केसरिया बालम आओ। ऊंट मिठाई स्त्री सोनो गहनो सा, पांच चीज पृथ्वी सरे वा पिकाणा वा। मारे देश रे पधारोनी मारे देश। ये चूनदेड़ी का साफा होता है। ये प्राचीन काल से राजा महाराजा पहनते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आदित्य व्यास व्लॉग्स पर। राजस्थान का नाम सुनते ही आपको एक इंसान की छवि दिखती है जिसके ऊपर साफा पहना होगा। पगड़ी है वो उसकी जातीय स्थान को बताती है और पुराने समय से राजा महाराजों के समय से पगड़ी पहनी जाती है। इसी कला को संजोए रखे हैं बीकानेर के कृष्णचंद पुरोहित जी ने। अपनी कला का प्रदर्शन राजस्थान में नहीं, देश विदेशों में भी इनकी कला विख्यात है। तो आज आपको मिलेंगे बीकानेर की एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने पूरे राजस्थान का नाम ऊंचा किया है और देश विदेशों में अपनी कला का प्रदर्शन किया है। उन्होंने भारत भूषण अवार्ड से सम्मानित है। तो आपको आज ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जो बीकानेर के पगड़ी के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अपना नाम इतना ऊंचा कर रखा है जिसका कोई सानी नहीं है। तो आज आप उनसे मिलेंगे। आइए मिलते हैं श्री कृष्णचंद जी पुरोहित से और बात करते हैं पगड़ी के बारे में। पगड़ी कितने प्रकार की होती है और पगड़ी के इतिहास के बारे में इनसे बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं आदित्य व्यास ब्लॉग के सभी कर्मचारियों का, उनके चैनल का और जो लोग देख रहे हैं उन सभी का हार्दिक नमस्कार, प्रणाम। पगड़ी की मैं कृष्णचंद पुरोहित किशन साफा पगड़ी के नाम से विख्यात हूँ। आप सभी लोगों का आशीर्वाद है और यूँ आशीर्वाद मिलता रहे और मैं जनता की सेवा करता रहूं, यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा मंत्र है। किशन साफा पगड़ी के नाम से जानते हैं। उससे पहले मैं अपनी दो लाइनें शुरुआत करने से पहले कहना चाहता हूं। ऊंट मिठाई स्त्री सोनो गहनो सा, पांच चीज पृथ्वी सरे वा पिकाणा वा। बीकानेर में सर्वप्रथम मैंने अपनी एजुकेशन लाइन स्टार्ट की थी। खेल के जीवन को भी मैंने शुरुआत से स्टार्ट किया था और मैंने तीरंदाजी का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। फिर मैंने BPED किया है, MPED किया है। साथ ही मैंने TRIPL MA रखा है, राजस्थानी सब्जेक्ट है मेरा। और साथ ही ये जब कुछ करने की मन की तमन्ना थी तो उसको करने के लिए मैंने सोचा कुछ हटके करें। तो मैंने ये साफा पगड़ी में देखा कि बहुत से लोग कम थे और लोगों की जो समस्या थी कि साफा पगड़ी कौन बांधेगा। तो मैंने कहा ये जो ट्रेड है ये बहुत लुप्त होते जा रहा है। इस ट्रेड को मैंने जीवित रखने के लिए मैंने इस पगड़ी को बांधना सीखा। अपने घुटनों के बल पगड़ी बांधना सीखा मैंने और घुटनों के बल से पगड़ी बांधते बांधते आज मैं 135 तरह की पगड़ी बांधता हूँ। जैसा कि विदित है, पानी, बोली और पगड़ी हर 15 कोस बाद चेंज हो जाती है, बदल दी जाती है। तो हमारे कल्चर में कई समाज के लोग हैं, जैसा कि महिषी समाज के लोग हैं, वो अपनी पाग पहनते हैं। ठीक उसी प्रकार पुष्करा समाज के लोग हैं, महिषी पाग के साथ वो हाथ कमली पाग पहनते हैं, गोड़ साफा पहनते हैं, अंग्रेजी साफा पहनते हैं और अलग अलग तरह की पगड़ी पहनते हैं। जैसा कि हमारी पुष्करा समाज की विदित है पगड़ी खिड़किया पाग। खिड़किया पाग हमारे समाज में दो तरह की होती है। एक खिड़किया पाग होती है कथावाचक, जो हमारे जो कथावाचक जो होते हैं वो पगड़ी पहनते हैं। उसमें 3 तरह के लोग पहनते हैं, लालनी व्यास जाति के लोग, दूसरा पारी समाज जाति के लोग, तीसरा रतानी व्यास जाति के लोग। ये लोग जो लक्ष्मीनाथ जी मंदिर में, मदन मोहन जी मंदिर में या सत्यनारायण जी मंदिर में ये जो भागवत या कथा या पुराण करते हैं, ये चाहे गुरु पुराण के वचन हो, तो ये लोग पगड़ी पहन के जाते हैं और ये पगड़ी पहनकर और इस गद्दी पर बैठकर इस कथा का वाचन करते हैं। उसको बोलते हैं हम खिड़किया पाग।
खड़ी के पाग कलर में दो तरह के कलर होते हैं, जो कि हमारे जूनागढ़ जो किला है और हमारे लालगढ़ किला है। जूनागढ़ किले का जो झंडे का कलर है वो है रेड और केसरिया ऑरेंज। लाल और केसरिया कलर का जो साफा झंडा जो है उसी के अनुरूप ही हमारे कथावाचक खिड़े के पाग में इस तरह की पगड़ी पहनाई जाती है। जो हम त्रिभुज नुक्के जो खिड़े के पाग पर मानते हैं, ये दो त्रिभुज और नुक्के जो हैं लोगों के बीच में आज भी संशय है। इस संशय को मैंने भरसक कोशिश की है दूर करने के लिए कि ये जो त्रिभुज नुमा दो नुक्के खिड़े के पाग पर लगाए जाते हैं और पुष्कना समाज की जाति के लोग इसको पहनते हैं, ये जो पगड़ी ये हमारे जूनागढ़ और लालगढ़ किले को शोभायमान करते हैं। साथ में हम बीकानेर के जूनागढ़ किले का जो झंडे का कलर है अपने लाल कलर और केसरिया कलर, उसी कलर को महत्व रखते हुए उस किले की ध्वजा को हम महत्व रखते हुए इस खिड़े के पाग को हमने महत्व दिया इस कलर के अनुसार। और आज ये पगड़ी पहनकर हमारे मंदिरों में भागवत कथा जो है वह अपने गरुड़ पुराण कथा जो है या और भी अन्य प्रकार की जो कथाएं हैं उसको वाचन करते हैं, तो ये व्यक्ति के लोग हैं जो उस पगड़ी को पहनते हैं। दूसरी पगड़ी आती है खिड़े के पाग। खिड़े के पाग वो पगड़ी है हमारी पुष्कना समाज है, जब ओलंपिक सावा होता है उस ओलंपिक सावे के अंदर हमारे जो जितने भी लोग हैं वो बनियान और धोती पहनकर पैदल चलते हैं, तो ये खिड़े के पाग है जो केसरिया कलर की पगड़ी होती है, पूरी रूप से केसरिया कलर की पगड़ी होती है। उसको हम अपने लेस से कनार से और ऑर्नामेंट से कुछ सजा के उनको सुशोभित करते हैं और दूल्हा जो है पहनकर उसको जाता है नंगे पाँव अपने ससुराल। तो ये पगड़ी पहनकर बिना दहेज की बाराती किराए पर लेकर ये जो व्यक्ति है दूल्हा जो है उसको पहनकर लौकार के साथ बिना बैंड बाजे के ये जाते हैं और ये पगड़ी पहनते हैं। तो ये पुष्कना समाज की दो पगड़ियाँ जो है विशेषकर से महत्व रखती है। साथ में साफा भी होता है। साफा भी कई तरह के होते हैं, जैसा कि जयपुर की पगड़ी अलग है, जोधपुर का साफा अलग है, बीकानेर का साफा अलग है, बीकानेर का गोल साफा अलग है, उदयपुर की उमरा पाग अलग है, भाटी राजपूत का साफा अलग है, मामडन का साफा अलग है, मुसलमान बंधु जो है मुस्लिम समुदाय की पगड़ी जो है वो अलग है। इसी तरह महिषी समाज के लोग व्यक्तियों की पगड़ी अलग होती है, ओसवा समाज के व्यक्तियों की पगड़ी अलग होती है। तो अपने राजस्थान में जो कई तरह के ज़िले हैं उनके ज़िलों के अनुसार पगड़ी होती है। पाली की पगड़ी अलग होती है, मारवाड़ की पगड़ी अलग होती है। तो ये जो पगड़ी पहनने का लॉजिक है, तो हम लोग जैसे बीकानेर के कल्चर की बात कर रहे हैं तो हमारे पहले व्यक्ति किसी का नाम नहीं जानते थे। हर व्यक्ति अपने घर से निकलता था तो पगड़ी पहन के घर से निकलता था और हर व्यक्ति को पगड़ी पहनने आती थी और वो कहते थे कि इस समाज का व्यक्ति है। वो पगड़ी की पहचान देख के बताते थे कि ये व्यक्ति वो है। जैसा कि महिषी समाज के व्यक्ति जो है पाग पहन कर बाहर निकलता था तो हम कहते थे ये महिषी समाज का व्यक्ति है। इसी तरह भाटी राजपूत वो पगड़ी पहन के निकलते थे, हमें लग जाता था ये भाटी राजपूत है। इसी तरह मेघवंशी समाज का व्यक्ति जो है वो पगड़ी पहन निकलता था, हमें पता लग जाता था ये व्यक्ति मेघवंशी समाज का है। तो हम अपने समुदाय को जानने पहचानने के लिए हम पगड़ी की पहचान को पहले रखते थे और यहाँ का हर बच्चा जो है पगड़ी को पहचान रखता था। आज उदयपुर की उमरा पगड़ी है, उमरा साफा है, ये उदयपुर का है। तो इस तरह की पगड़ियाँ जो है अपने पूरे भारतवर्ष में 155 तरह की पगड़ी होती है और मुझे 135 तरह की पगड़ी आती है। फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि जो 20-25 तरह की पगड़ी बची हुई है इसको मैं कैसे सीखूं। आदमी की सीखने की कला कोई उम्र नहीं होती है, कभी भी सीख सकता है और मैं निरंतर भरसक प्रयास में हूं कि मैं इस अचीवमेंट को हासिल करने की कोशिश रहती है मेरी। जैसा कि आपने सुना, पगड़ी जो है वो जो सिर है उसकी शान बढ़ा देता है, मान बढ़ा देता है। इसी के साथ इन्होंने पेंसिल का भी मान बढ़ाया है, इन्होंने परख नली जो कांच की होती है उसको भी मान बढ़ाया है और अभी सुई पर भी इन्होंने पगड़ी बांध रखी है। हाथ की 500 अंगुलियों पर इन्होंने पगड़ी बांध रखी है, उसका भी इन्होंने मान बढ़ाया है। इसके बारे में थोड़ा जानकारी। ब्याजी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने पगड़ी के क्षेत्र में कई रिकॉर्ड हासिल किए हैं। मैंने अब तक 19 वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किए हैं। साथ में मुझे राजस्थान गौरव रत्न अवार्ड मिला, साथ ही मुझे भारत भूषण अवार्ड भारत सरकार की तरफ से मुझे मिला। इसी तरह मैंने कई इंटरनेशनल अवार्ड लिए, 6 इंटरनेशनल अवार्ड है मेरे पास, 19 वर्ल्ड रिकॉर्ड है मेरे पास और इसी कई तरह संस्थाओं ने मुझे सम्मानित किया है। मैं कोशिश करता हूँ कि बीकानेर का नाम और विश्व पटल पर कितनी अधिक से मेरे द्वारा बीकानेर का नाम इतिहास के पन्ने में दर्ज हो। मेरा ये कोशिश रहती है कि राजस्थान का नाम
बीकानेर से उच्च दर्जे पर पहुँचे। मेरी ये कोशिश रहती है कि विश्व पटल पर भारत के नक्शे पर मेरा पगड़ी का नाम निशान हो। वैसे तो पगड़ी बहुत छोटी सी चीज़ होती है भैया जी, लेकिन मेरी इस चीज़ को साधना समझिए आप, मेरी चीज़ की मेहनत समझिए आप कि मैंने छोटी सी चीज़ को मैंने बरसक विश्व पटल पर लिख के जाने की कोशिश की है। और इसी तरह समाज के लोगों का मुझे आशीर्वाद रहा तो निस्संदेह रूप से मैं बहुत आगे बढ़ूँगा। और आप लोगों का प्यार मोहब्बत और मेरे जो भाई लोग हैं ये मुझे और आगे बढ़ाएंगे, मुझे मेरी जो कला को आगे प्रकाशित करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि अपने बीकानेर का नाम, राजस्थान का नाम, भारत का नाम विश्व पटल पर ऊंचाई के साथ होगा। विवाह समारोह में भी आपका जो योगदान है, बहुत ही ज़्यादा समुदाय के लोग हैं उनमें आपका योगदान रहता है, तो उसके बारे में आपको कुछ जानकारी। मैं 36 गाँव में जाता हूँ, मेरे लिए सभी एक समान है, कोई मेरे ऊंच नीच नहीं है, कोई मेरा जातिवाद नहीं है। मेरा उद्देश्य है, मैंने पगड़ी सीखी है कार्य के लिए। ये किस लिए सीखी है कि मैं लोगों के काम आ सकूं। मैं इसी तरह जो भी मैं घर पे आता है और जो मुझे फ़ोन करके बुला लेता है, मैं हर सुबह से, चाहे 8 साल का बच्चा आएगा मैं घर पर कि चलना है तो मैं जाऊंगा, और 60 साल का व्यक्ति आएगा कि चलना है तो मैं चलता जाऊँ। मैं हर किसी को उत्तर नहीं देता, या मुझे किसी तरह का घमंड नहीं है कि मैं ये सोचता हूँ कि मैं अपना कर्मशील व्यक्ति हूँ, मुझे कार्य करना है। मैंने काम सीखा इसीलिए है कि मैं अपने समाज के लिए काम आ सकूँ। और साथ ही मैं 36 गाँव में जाता हूँ, चाहे मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति हो, चाहे वो किसी समाज का व्यक्ति हो, चाहे महिषी समाज का व्यक्ति हो, चाहे ओसवाल समाज का व्यक्ति हो, चाहे कुंभार समाज का हो, चाहे माली समाज का हो, सुथार समाज का हो, स्वामी समाज का हो। मेरे लिए सभी समाज के व्यक्ति मेरे लिए बराबर है। मैं उनका पारिवारिक सदस्य हूँ। मुझे हर घर में जाता हूँ तो मुझे बहुत ही खुशी होती है। और सबसे बात है, बीकानेर की संस्कृति, हमारे बीकानेर के साहित्यकार, वरिष्ठ साहित्यकार लक्ष्मीनारायण जी रंगा ने कहा है कि बीकानेर की संस्कृति सबका साझा शीर, दाऊद जी मेरे देवता, 9 गजा मेरे पीर। तब जब मुस्लिम समुदाय में शादियाँ होती है तो मैं उनके यहाँ सेहरा बांधने जाता हूँ तो मैं देखता हूँ बीकानेर की गंगा जमुना की संस्कृति और बीकानेर का हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा है वो सिर्फ यहाँ बीकानेर में ही देखने को मिलता है। और इस तरह मुझे वो मुस्लिम बंधु जो है मुझे प्यार मोहब्बत देते हैं, इसी तरह मुझे सिख समुदाय के व्यक्ति जो है मुझे प्यार मोहब्बत देते हैं, इसी तरह हर किसी जाति के व्यक्ति जो है मुझे प्यार मोहब्बत से हमेशा प्रायोरिटी में मुझे पहले रखते हैं। और मेरा उन लोगों से यही निवेदन है कि इसी तरह प्यार सजोए रखना। मैं आपके लिए हर वक्त तैयार रहूँगा। मैंने कई रिकॉर्ड बनाए हैं। मैंने सुई पर पहले लेटेस्ट ही पगड़ी बांधी है महाराणा प्रताप जयंती के शुभ अवसर पर, और उसी दिन मेरा पगड़ी दिवस था। और सबसे संजोग की बात यह है कि उस दिन मेरा भी अवतरण दिवस था। तो मेरे पुत्र ने कहा कि पापा इस बार कुछ अलग हटके करो। तो मैंने कहा लाओ हम पगड़ी पर पगड़ी बांध देते हैं, सुई पर पगड़ी बांधते हैं। तो मैंने सुई पर पगड़ी बांधी। इसी तरह मैंने माचिस की तुल्ली पर पगड़ी बांधी। इसी तरह मैंने पेंसिल पर पगड़ी बांधी। इसी तरह मैंने अंगुली पर पगड़ी बांधी। और आज मैं कई हज़ारों अनगिनत करोड़ों लोगों को मैंने पगड़ी बांधकर मैंने अपने हाथों से उनको सजाया है। सबसे बड़ी बात, और कोई भी दूल्हा बनता है, कोई भी दूल्हा बनता है, चाहे किसी समाज का मंत्री व्यक्ति दूल्हा बनता है तो उसको मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उसमें मैं भगवान विष्णु को रूप मानकर उनको मैं सजाता हूँ, उसको तैयार करता हूँ, उसको साफा मानता हूँ। और जो कला और जो निखार आता है, जैसे लगता है कि साक्षात विष्णु भगवान मेरे सामने खड़े हैं। तो मेरी पूजा है उनको पगड़ी बांधने की। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं उनको जितना अच्छा ढंग से तैयार करूँ, ये मेरी साधना है, ये मेरी तपस्या है। जैसे बीकानेर की जो होली है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, क्योंकि बीकानेर की होली का एक अपना ही अलग मज़ा है, अलग ही, क्योंकि ये शहर जो है वो बहुत ही अलबेला शहर है, मस्ताना शहर है। तो बीकानेर की होली में पाग जो बांधने का बहुत ही ज़्यादा लोगों में रुचि रहती है। उसके बारे में आपके यहाँ पे जैसे लोग आते हैं होली पर? होली के जब उल्लाष्टक लगते हैं अष्टमी से, अधिकांश यहाँ मेरे घर पर भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। और 8 दिन तक कंटिन्यू मेरे सुबह से लेकर रात तक, आधी रात तक लोग मेरे से पगड़ी बंधवाते रहते हैं। तरह तरह की पगड़ी बंधवाते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, हर तरह की, हर समाज की, हर व्यक्ति आते हैं और पगड़ी बंधवाते हैं। मैं जाता हूँ, किसी के अलग अलग तरह की गोठे होती है, आयोजन होता है और मज़े लिए जाते हैं, इन्जॉय लिया जाता है। तो इन्जॉय में वो कहते हैं हमारे सिर पर साफा होना चाहिए, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा जीवन है। तो पगड़ी को उन्होंने जीवन में उतारा और पगड़ी को उन्होंने अपना संस्कृति बनाया।
तो ये मुझे बहुत अच्छी बात है, गर्व की बात है कि मैंने पगड़ी जो है, आज मैंने इस पगड़ी को इस मुकाम पर पहुंचाया है। और आज मैं कहता हूँ होली पर चाहे किसी शहर के रमतें हो तो रमतों पर भी मैं पगड़ी बांधने जाता हूँ। रात को 3 बजे, रात को 4 बजे, रात को 2 बजे पगड़ी बांधनी पड़ती है। मैं जाता हूँ, लोग फाटक खटकाते हैं मेरा, मैं उनको फाटक में खोल के सहज भाव से उनको पगड़ी बांध देता हूँ। घर पे लोग आते हैं तो पगड़ी बांध देता हूँ। रमते में एक्चुअली देखा जाए तो मैं 7-8 दिन मैं सो नहीं पाता मैं सो नहीं पाता। खाना खाना होता तो वो कहते हैं भाई साहब खाना बाद में खा लेना, पहले पगड़ी बांधो। आपका 1 मिनट का सवाल है। देखिए इनका मतलब जो काम है उसके प्रति इनकी जो पैशन जो है इनका काम के प्रति, वो देखिए आप। मतलब ये 8 दिन 10 दिन जो होलिकाष्टक चलते हैं उसमें ये नींद भी अपनी त्याग कर देते हैं अपने पैशन के लिए, काम के लिए। ये ऐसी जो काम की इनकी भावना है, ये देख कर ही हमें प्रेरणा मिलती है काम करने की और आगे बढ़ने की। और इसी के साथ जैसे गणगौर का जो मेला होता है, गणगौर उत्सव बीकानेर में बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ईश्वर जी के जो पाग होती है, जो भैया जी के पाग होती है, उसके भी आप पाग बांधते होंगे। जैसा कि होली के बाद से अपनी दुलंडी होती है, उस दिन से बहनें जो हैं हमारी बीकानेर से हो चाहे राजस्थान कल्चर से हो, वो बहनें दुलंडी के दिन से दातनियाँ देने शुरू कर देती है और गौर का पूजन शुरू हो जाता है अपने शीतला अष्टमी के दिन से। तो शीतला अष्टमी से लोग पहले से ही मेरे गणगौर के लिए, ये मतलब गणगौर के पर्व जो शुरू होता है तो उस पर ईश्वर और भैया जो है उनकी पगड़ी बनाने आते हैं। और साउथ में जो है ईश्वर को भगवान शिव का दर्जा दिया गया है और भाइये को अपने साउथ के अंदर कार्तिक का दर्जा दिया गया है। तो मेरे साउथ में भी, उत्तर में भी और अपने पश्चिम राजस्थान जो है उसमें भी पगड़ी का बहुत महत्व है। तो मैं पूरे राजस्थान में इस तरह की गणगौर की पगड़ियाँ बांधकर लोगों को उपलब्ध करवाता हूँ। और साथ ही यहाँ बहुत सी बहनें आती है, बहुत सी मातृ शक्ति आती है, तो उनको भी मैं ये गणगौर और ईश्वर भैया जो है पर्व पर पगड़ी बनाने आते हैं तो मैं उनकी पगड़ी बांध देता हूँ और मैं उनके लिए सहज भाव से आते हैं। तो जो उनकी डिमांड होती है उस डिमांड के अनुरूप उनके ड्रेस की कल्चर का आधुनिक सिस्टम आ गया है, तो वो कहते हैं हमारे मैचिंग के अनुसार होना चाहिए। आधुनिक दौर चलता है तो वो कहते हैं हमारे ये डिज़ाइन इस तरह के होने चाहिए। तो जो वो चाहते हैं उसी चाहने के अनुसार ही मैं उनके पगड़ी बांधकर उनको सुशोभित कर देता हूँ और उनका मन हरा भरा हो जाता है। लगभग कितनी संख्या में लगभग पगड़ियाँ बांध देते हो उस समय? मैं बाहर भेजते हैं जैसे? मैं पूरे राजस्थान और साउथ में लेकर अभी तक कहता हूँ मैं 1.5 लाख पगड़ी बांध देता हूँ गणगौर पर्व पर। 1.5 लाख पगड़ी बांध देता हूँ। और मेरा ये भगवान का आदेश है कि मुझे इस तरह से मौका मिलता रहे और मैं इस मौके को अपने हाथों से गंवाना नहीं चाहता। पगड़ी की जो आपकी कला है, ये आपने कौन कौन से सेलिब्रिटी जो हैं उनको बांधी हुई है पगड़ी, या जो राजनेता है, बड़ी हस्ती है, ऐसे कौन है? ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं कि मैंने किसी को नहीं छोड़ा है पगड़ी बांधने में। माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब है, उनकी मैंने पगड़ी बांधी है। अपने फिल्मी एक्टर हैं, कई सितारे जो अपने बीकानेर में आते हैं तो उनकी मैंने पगड़ी बांधते हैं। साथ ही अपने बीकानेर के जो बॉम्बे में रहते हैं अपने MDH मसाला मासे जी हठी है, तो अभी 2 साल पहले वो दिमकत हो गए, तो उनके भी मैंने पगड़ी बांधी। उनके जो स्क्रिप्ट बनती थी, फिल्म बनती थी और जो विज्ञापन बनते थे तो 23 चैनल पर उनके विज्ञापन आते थे और विज्ञापन के द्वारा ही मैंने हर स्क्रिप्ट पर पगड़ी बांधी है। तो उन्होंने अपना ट्रेडमार्क पगड़ी बना दिया। क्या बात? तो आज जो भी कहते हैं कि बाबा जी वो ही है जो पगड़ी वाले हैं। तो आज हर कार्टून पर उनकी फ़ोटो प्रकाशित है, पगड़ी की फ़ोटो प्रकाशित है। और मुझे जहाँ कहीं भी फंक्शन होता है मुझे कॉल कर देते हैं, मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। उनका जो स्वभाव है, उनका बहुत ही स्वभाव अच्छा है, सरल है और मुझे हमेशा बेटे जैसा व्यवहार रखा है। और ऐसे तेजानंद धर्मपाल हुआ, ऐसी कई भी गणेश चतुर्थी खेलने वाले हैं, तो इन लोगों के बड़ी बड़ी हस्तियों के मैंने पगड़ी बांध के आया हूँ। मैं पूरे हिंदुस्तान में, जैसे दिल्ली है, गोवा है, बम्बई है, पंजाब है, पटियाला है, उड़ीसा है, झारखंड है, रांची है और चेन्नई है, ऐसे कई राज्य है पूरे भारत में। मैंने जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मैंने पगड़ी बांधकर अपने ऑल कोल मैंने उनकी पगड़ी बांधी है। और वहाँ जाके मैं पगड़ी बांध, जैसे उन लोगों से इतना मेरा भाईचारा है, कभी उनको मैंने देखा नहीं था, लेकिन जब वहाँ पहुँच गया तो इतना भाईचारा बढ़ गया मेरा हम लोगों को भी कि आज भी हमारे उनके पास फ़ोन आते हैं और बातचीत हुई। जब उनके घर में किसी प्रकार की शादियाँ होती है तो एक घर में मैंने अटेंड किया है,
तो पूरे जैसे मैं नॉर्मली बात करूँगा, पंजाब में लीजिए आप, मोहाली ले लीजिए, चंडीगढ़ ले लीजिए, तो वहाँ एक जगह गया तो मैं आज भी कंडीशन ये है कि पिछले 2 साल से या लास्ट टाइम गया तो मैं तो पूरा पंजाब मैंने कवर कर लिया है। तो वो सीखी, लेकिन वो पगड़ी हमसे बंधवाते हैं कि किशन जी आप हो और हमारे सर पर पगड़ी आप ही बांधोगे। तो मेरा उद्देश्य है कि आज मेरी कला है, आज मेरी मेहनत है, वो रंग ला रही है। जैसा कि हमने सुना है कि आप 1 मिनट में साफा बांध देते हैं, तो उस जो कला है मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे दिखाएं और 1 मिनट में वो जो है वो पूरे लोगों को भी देखने को मिले। ज़रूर मैं आपको उसका रिकॉर्ड है, उसके रिकॉर्ड। हाँ, मैंने सेकंडों में पगड़ी बांधी है, मैंने मिनटों में पगड़ी बांधी है, मैंने उंगली पर पगड़ी बांधी है, पेंसिल पर पगड़ी बांधी है, माचिस की तुली पर पगड़ी बांधी है और साथ ही मैंने अपनी सुई पर पगड़ी बांधी है। तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। मैं आपको इसमें प्रदर्शन करके दिखाऊंगा कि इस तरह की पगड़ी जो है हमारे। साथ ही बीकानेर का स्थापना दिवस होता है, उसमें हम चंदा बनाते हैं। तो चंदा बनाते पहले हमारे बीकानेर राव बीका जी ने बीकानेर की स्थापना की थी 535 वर्ष पहले। तो 535 वर्ष पहले तो राव बीका जी की अपने एक कहावत है कि 1545 सुद बैसाख सुमेर थौर बीज थरपियो बीके बीकानेर। और मैं तो आराध्य देव लक्ष्मीनाथ जी, श्री नगर सेठ लक्ष्मीनाथ जी के साथ साथ अपने बीकानेर के गढ़ के गणेश जी भगवान, और उनको मैं कहता हूँ कि हमारे तो गुरु वही है, हमारे भगवान ही वही है। तो मैं कहता हूँ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अम्बे पद कमलमय सदा रही मम ध्यान, जन्म जन्म तेरी भक्ति माँ यही मांगू वरदान। तो आप चलते हैं किशन जी के साथ और देखते हैं, 1 मिनट में साफा बांधते हैं, देखते हैं। जैसा कि आपने देखा 1 मिनट में इन्होंने मेरे साफ़ा बांध दिया और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही ऐसे साफ़ा पहनते ही ऐसे गर्व की फीलिंग होती है कि कुछ अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। और बहुत ही धन्यवाद आपका। बहुत ही मतलब ये आपकी जो कला है ये नायाब कला है और वाकई काबिल तारीफ़ है, बहुत ही शानदार। ये तो पगड़ी जो है आज का युग के जो व्यक्ति हैं उनके लिए मुकुट है। पहले जो राजा महाराज थे वो मुकुट पहनते थे और ये जो पगड़ी का चलन है लमसम 300 साल पुराना है। उससे पहले राजा महाराजा जो थे वो मुकुट पहनते थे, अब ये पगड़ी का चलन हो गया तो ये पूरी पगड़ी पहनते हैं। आप आज के युग में जो व्यक्तियों का ये मुकुट है, तो पहले जो राजा जो व्यक्ति थे वो अपनी पगड़ी उतार कर पैरों रखते थे, समझते थे कि हम अपने अर्धांगिनी आपको समर्पित कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आज ये सिस्टम है कि पगड़ी जो है उस पगड़ी की लाज रखनी चाहिए। तो मैं कहता हूँ सभी व्यक्ति से पगड़ी की इज्जत बनाए रखें और पगड़ी की लाज रखें। उसी के साथ ये आप जैसे पेंसिल की पगड़ी और जैसे सुई का जो आपने रिकॉर्ड बना रखा है, तो पहले मैं आपको अंगुली पर पगड़ी वाला बताऊँ, ठीक है ना। मैं पगड़ी अंगुली पर राजस्थान स्तर की पगड़ियाँ हैं। उसमें जैसे मेरी पगड़ी है, बाड़मेरी पगड़ी है, ये बाड़मेरी गोल्ड साफा है, ये पुष्कना समाज का जो खड़े के पाक दूल्हे के लिए पगड़ी है वो है, ये बीकानेर गोल्ड साफा है, ये पट्टदार साफा है,
ये छोटी पगड़ी गोल जो अपने उदयपुर की और अपनी पाली मारवाड़ साइड की पगड़ी है, ये सब साफा है जोधपुरी साफा है, और ये साफा पाली मारवाड़ साफा है, और ये चारवाहा पगड़ी है, और ये जोधपुर की पाली और मारवाड़ से सहित ये जो जाति की मेवाड़ी पगड़ी है, और ये जो बटदार पगड़ी है ये जो अपने ओसवा समाज की पगड़ी है, और ये जो साफा है ये बीकानेर का राजस्थानी कल्चर की पगड़ी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखिए सुई पर पगड़ी बनाई हुई है, पगड़ी पहनाई है सुई को, और इनके रिकॉर्ड भी है कृष्णचंद जी का। सुई पर पगड़ी आप पहली बार देख रहे होंगे, बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। देखिए मतलब कोई कैसे सोच भी नहीं सकता कि इतनी छोटी होती है सुई, उस पर भी उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन कर दिया और सुई का मान बढ़ा दिया। देखिए आप, बहुत ही अच्छा, इसके बारे में बताइए। सुई पर पगड़ी बांधना एक टिपिकल वर्क था, और मैं कुछ हटके काम करना चाहता था। तो चूँकि मैं महाराणा प्रताप जयंती, हमारे राजा उदयपुर के महाराणा शिरोमणि महाराणा प्रताप जो थे उनका जन्म दिवस था, और साथ ही पगड़ी दिवस था, और संजोगवश उस दिन मेरा भी अवतरण दिवस था। तो कुछ हटके करने का था, तो उन्होंने कहा जन्मदिन पे आप क्या करोगे, तो मैंने कहा कुछ हटके करना है तो लो हम निडल सुई पर पगड़ी बांधते हैं। तो सुई पर पगड़ी बांधने हमने देखा प्रयास हमारा सफल रहा, तो हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड एजेंसी को हमने फ़ोन किया, वो यहाँ पे आई और उन्होंने रिकॉर्ड को अटेम्प्ट किया। हमारे दोबारा मैंने पगड़ी को बांधी, और हमने 1 मिनट 5 सेकंड में पगड़ी बांधकर बीकानेर का इतिहास जो है वो विश्व के पटल पर नाम दर्ज हुआ। तो यह बीकानेर के लोगों का आशीर्वाद है, बीकानेर के लोगों का प्यार मोहब्बत है कि मुझे इस तरह प्यार मोहब्बत देते रहे, और मैं इस तरह बीकानेर का नाम जो है इतिहास के पन्नों में सुशोभित करता रहूं। तो आपने देखा कि पुरोहित जी के बेटे ने मेरी ये पगड़ी बांधी है, और बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही फास्ट पगड़ी बांध दी इन्होंने पुरोहित जी को भी समय में पीछे छोड़ दिया, ऐसा लग रहा है मेरे को, और बहुत ही तेज़ी से पगड़ी बांधी है। तो मैं पहले तो अपना नाम बता, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित पुरोहित है, और मैं अपने पापा से पगड़ी सीख रहा हूँ। ये जो पगड़ी लुप्त होने की कगार पे आ रही है, वो मैं सीख कर उसको लुप्त ना हो सके वो पूरा प्रयास कर रहा हूँ, और मैं यह प्रयास कर रहा हूँ कि मैं समाज के काम आ सकूँ। और मेरे को अभी तक 11 तरह की पगड़ी बांधनी आ चुकी है, और मैं आगे और सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या बहुत ही उचित विचार है इसके कि ये समाज में काम आने की इतनी ऊँची बात कर रहा है। जैसा कि आपने देखा, श्री कृष्णचंद जी के इतने अचीवमेंट्स हैं, और ये 19 वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने दर्ज करा रखे हैं, 6 इंटरनेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज करा रखे हैं, पूरे बीकानेर का नाम रोशन कर रखा है। उसके बाद मैं इनसे पूछना चाहूँगा, जैसे सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से आपको क्या सहूलियत दी गई है, क्या आपको लाभ दिया गया है, उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। मुझे जिला प्रशासन द्वारा सम्मानित किया गया, मुझे राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया, और भारत भूषण अवार्ड मिला, राजस्थान गौरव रत्न अवार्ड मिला। रही बात कि हमारे राजनेताओं के द्वारा, तो इस बात से मुझे बहुत दुख है कि मैंने भारत भूषण अवार्ड ले लिया, राजस्थान गौरव रत्न अवार्ड ले लिए, बड़े बड़े अवार्ड ले लिए, लेकिन राजनेताओं के द्वारा किसी प्रकार का नाममात्र रूप से बधाई संदेश भी नहीं मिला। यह मेरे लिए बहुत विडंबना की बात है। हमारे समाज के जो विधायक हैं और भी समाज के जो लोग विधायक हैं, हमारे बीकानेर के जो राजनेता हैं जितने भी हैं, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो, चाहे वो कुछ भी हो, किसी क्षेत्र में न अपने व्यावसायिक पद पर हैं, लेकिन मुझे किसी प्रकार से लाभ नहीं मिला। मेरी कोशिश है कि मैं पद्म भूषण या पद्म श्री अवार्ड लेने के लिए इच्छुक हूँ, लेकिन इन नेताओं का यदि सहयोग रहता है तो निसंदेह रूप से मैं इस अवार्ड को हासिल कर पाऊँगा। मुझे सबसे बड़ा धन्यवाद तो माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब को देना है कि उन्होंने जो 8वीं पास थे और खेल के कौशल को जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर पहुँचाया, उन्होंने उनको सारी दस्ता के आधार पर उनको ज्वाइनिंग दे दी, सरकारी नौकरी दे दी। ये उन्होंने बहुत बड़ा प्रोत्साहन दिया है।
तो मेरा उनसे एक इस चैनल के माध्यम से उनसे मेरी अपील है कि हम जैसे कलाकार हैं उनको भी आप इसी तरह प्रोत्साहन देकर आप हमें सरकारी तंत्र में किसी भी विभाग के अंदर हमें पदोन्नति दिलाएं और हमें जॉइनिंग दिलाएं, हमें नौकरी दिलाएं। साथ ही आप जो हमें पद्मश्री है या पद्म विभूषण जैसे अवार्ड जो है हमें मिलना चाहिए, तो राजस्थान का नाम रोशन होता है। और मैं ये भी चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत साहब से कि चैनल के माध्यम से अपील कर रहा हूँ कि आप बधाई संदेश देकर मेरा हौसला बढ़ाएं। जय राजस्थान, जय पगड़ी। क्या बात है। जैसा कि आपने देखा बीकानेर के ये गौरव हैं, तो बीकानेर के लोगों से मैं ये अपील करूंगा कि इनके सहयोग बनाए रखें, क्योंकि कोई भी अगर व्यक्ति कला का प्रदर्शन करता है उसे सहयोग की ज़रूरत होती है, और जो ये हौसला होता है, हौसले से ही कला आगे आगे बढ़ती है। तो हमारे चैनल का, आदित्य व्यास व्लॉग्स का, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनका सपोर्ट जो है वो हमेशा इन्हें मिलता रहेगा। और मैं ये आपसे ये अपील करता हूँ कि आप कमेंट में लिखें, अगर आपने इनसे कभी भी साफा या पगड़ी बंधवाई है, कोई भी शादी समारोह, होली, गणगौर, किसी भी त्यौहार पर आपने इनसे सहयोग लिया है, तो वो कमेंट में लिखें ज़रूर कि हाँ मैंने इनसे पगड़ी बंधवाई हुई है। क्योंकि बीकानेर में ऐसा कोई शख्स नहीं है जो इनको जानता ना हो, या पगड़ी के क्षेत्र में इनका ऐसा कोई शख्स नहीं है जिनको पता ना हो। कमेंट में आप ये लिखें कि आपने कब इनसे पगड़ी बंधवाई, या आप इन्हें जानते हैं, तो इनकी शुभेच्छा या बधाई संदेश आप इन्हें मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।